सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल ड्रे टीमर स्टडी। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन की पोजेशन क्या है। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोजेशन इज द एविडेंस ऑफ ओनरशिप। पोजेशन एक ओनरशिप का एविडेंस है। देयर इज ए प्रिजप्शन दैट द पोजेशन ऑफ ए थिंग्स इज द ओनर ऑफ इट। ये एक माना जा सकता है कि जिसके पास पोजेशन है वो उसका ओनर है। तो क्या है, पोजेशन है एविडेंस ओनरशिप का। जैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कार आपके पास है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस कार का पोजेशन भी आप ही लोगों के पास है। मतलब पोजेशन मतलब इस कार को यूज भी आप ही लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है पोजेशन की राइट ऑफ यूज किसके पास है। हम आगे देखते हैं। द फाइंडर ऑफ ए थिंग हैज एन गुड टाइटल। अगर किसी ने कोई चीज फाइंड करी है तो उसके पास उस थिंग का गुड टाइटल है। एंड इट इज ही इज द पोजेशन ऑफ दैट थिंग्स, और वो उसके थिंग उसके अंडर में भी है, उसके पोजेशन में भी है। इवन ए पर्सन हु रोंगफुली पोजेस ए प्रॉपर्टी। जब भी पोजेशन उसके पास रहेगा जब उस पर्सन ने अगर रोंगफुली भी कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखी है। वेदर ए गुड टाइटल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। पूरे वर्ल्ड में ट्रू ओनर जब ही माना जाएगा जब आपके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी हो और उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी हो। जब भी आप उस प्रॉपर्टी के बराबर के ओनर माने जाएंगे। ठीक है, तो ओनरशिप प्रूफ करने के लिए आपको पोजेशन प्रूफ करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। पोजेशन इज द मोस्ट बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड थिंग्स। पोजेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, ह्यूमन बींग्स और थिंग के बीच में, जिससे प्रूव होता है कि हाँ ये थिंग्स एक इस ह्यूमन बींग की है। पोजेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स इज नेसेसरी टू लाइफ बिकॉज इट एग्जिस्ट इन ह्यूमन लाइफ। ये कह रहा है कि जो मटेरियल थिंग है, जिन थिंग में जान नहीं है, उस थिंग का भी साबित होना जरूरी है कि वो किसके पास थी और वो उसके पास किसके पास से आई, किसकी परमिशन से आई है। Society is not possible without the consumption of these uses of material thing, basic things of prima facie evidence of ownership. It is also the mode of transfer of ownership. ये कह रहा है कि पोजेशन एक prima facie एविडेंस है ओनरशिप का, और पोजेशन ही ट्राई करता है कि पोजेशन ही बताता है कि गुड ट्रांसफर कैसे होंगे। ठीक है, और तब ये ट्रांसफर का टाइटल भी दिखाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जूरिस्ट का क्या व्यू है ओनरशिप से रिलेटेड। ठीक है। द पोजेशन ऑफ ए मटेरियल ऑब्जेक्ट इज द कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्लेम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ यूज टू इट। ये कह रहा है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट का पोजेशन जिसमें हम क्लेम को यूज कर रहे हैं वो चीज ओनरशिप है। ठीक है। The former is mentioned element called an anemia. Possession is the later. It is called a physical element like corpus. ये कह रहे हैं कि इससे पहले एनेमिया बोलते थे और बाद में इसे हम कॉर्परस बोल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इचिंग की डेफिनेशन। द एलिमेंट ऑफ एमेनियस प्रोसिया इज all thought immaterial and cannot serve as a test of legal possession. The legal possession therefore does not depend on a future of intention but the mainly of character with the claim. ये कह रहा है कि जिसके पास वो टाइप माना जाएगा हम उसके पास ही मानेंगे, उसी के पास वो पोजेशन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।